Hello students. So today we are going to start with our next lesson, that is a long walk to freedom. And this long walk to freedom is the autobiography of Nelson Mandela. Autobiography होती है जो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में. This article and biography is जो कोई और लिखता है किसी के बारे में. For example, अगर APJ अब्दुल कलाम खुद अपने बारे में कोई बुक लिखेंगे तो we will call it as autobiography of APJ अब्दुल कलाम. Whereas अगर कोई और राइटर उनके बारे में लिखेगा तो हम उसे बोलेंगे बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम. So coming back to the lesson, so I'm going to tell you summary of this lesson, para by para. So first of all, ये जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है थोड़ा सा पार्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी में से, और आपका ये नेक्स्ट लेसन आपकी जो बुक है उसका ये बना दिया गया है. इसका है क्या है कि मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, डिस्क्रिप्शन इसकी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी है. इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है कि कोई भी चीज़ इनॉग्रेट करना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना, इनॉग्रेशन सेरेमनी है. और उस टाइम पे उसने जो कुछ स्पीच बोली होगी उसमें से कुछ साइटेशंस ली गई हैं, वहाँ से उसके कुछ लाइंस ली गई हैं इस लेसन में. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में बड़े सारे लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया. वहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन्होंने आपको बताया है. सबसे पहले हुआ क्या कि इन साउथ अफ्रीका ब्रूटल प्रैक्टिस, ब्रूटल होता है कि कड़ी, कड़ी मतलब बुरी, कड़ी. A brutal practice named apartheid was very popular in those days. Apartheid मतलब कि जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे. It is referred to the discrimination. Discrimination होता है भेदभाव. Discrimination between people on the basis of their race and color. जो वाइट पीपल है उनको एक सुपीरियर रेस माना जाता था और जो ब्लैक पीपल है उनको एक इन्फीरियर रेस माना जाता था. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. Dark-skinned people जो थे मतलब जिनका काला रंग था, they were deprived. Deprived मतलब उन्हें नहीं मिलते थे, उन्हें अपने बेसिक जो राइट्स हैं उनसे उन्हें deprived. They were deprived to their basic rights. उन्हें वो नहीं enjoy करने दिए जाते थे. This lesson gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age, or gender. And Nelson Mandela was one of the fighter. I won't say he was the only fighter. उससे पहले भी कहीं लोगों ने फाइट किया और एंड में जाके जब एक सक्सेस रेट मिला उस टाइम पर नेल्सन मंडेला वॉज लीडिंग दैट स्ट्रगल. सो इसलिए नेल्सन मंडेला का ही नाम ज़्यादा आता है. He was the one who fought for the basic fundamental, sorry, who fought for the, जिसने लड़ाई की for the fundamental rights of, for the fundamental rights of the people of his, sorry, yes, who fought for the rights of people of his country related, मतलब ताकि उनके साथ कोई बुरा बिहेव ना हो रिलेटेड टू देयर कलर, रिलेटेड टू देयर कास्ट, रेस, एज और जेंडर. ओके. A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. मैंने आपको पहले बताया कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से अपने लिए फ्रीडम पाई, उसका इसमें थोड़ा सा ब्रीफ सा इन्होंने बताया है. और May 10, 1994 एक डेट है, May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. वो मतलब शपथ. जब भी कोई मंत्री या कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपना जो कार्यकाल स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो एक शपथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी. तो वो लेने जा रहा था एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. इससे पहले आज तक उनका प्रेसिडेंट कोई भी ब्लैक नहीं था, सारे के सारे वाइट रेस से थे. एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री. और वो आज से एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही थी. नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ये मैंने आपको पहले बताया कि नेल्सन मंडेला जो थे वो
पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की शपथ लेने जा रहे थे। Many dignitaries from different countries had come to part of the most significant day. Many dignitaries होते हैं बहुत सारी महान हस्तियाँ, like different countries से different presidents और prime minister, वो सब वहाँ पर उस टाइम पर मौजूद थे, जो उसके ताकि ये बताने के लिए कि हम इसकी जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है हम उसके साथ हैं। Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day. Significant वो एक remarkable day था हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका की। In his speech, Mandela thanked all those dignitaries. अपनी स्पीच में जो उन्होंने भाषण दिया उस टाइम पे, मंडेला ने सबको थैंक्स बोला। Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. मंडेला ने बताया कि उसकी जो कंट्री है आगे से कभी भी सप्रेशन मतलब दबाव, आगे से कभी भी किसी से भी कोई भी आगे से वो कभी भी किसी से नहीं दबेगी। डेमोक्रेसी हैड बीन इस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश हो चुकी है। एंड एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। और आज से साउथ अफ्रीका में ये वो गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस नहीं होने वाला है। The people of South Africa sang two national anthems as a symbol of that day. और उस दिन जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया उस दिन वहाँ के पीपल ने दो नेशनल एंथम्स गाए। कौन कौन से? पहला जो वाइट पीपल के लिए था, उनको इस सुप्रीमेसी को बताता था क्योंकि वो बहुत टाइम से साउथ अफ्रीका में वही नेशनल एंथम था। और दूसरा नेशनल एंथम था जो न्यू नेशनल एंथम था, तो वो जो सबको किसी एक को सुपीरियर नहीं बताता था, वो एक डेमोक्रेसी को बताता था। तो वो दो इन्होंने इस people of South Africa sang two national anthems on that day. Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people. Mandela जैसे ही उन लोगों को सुनता है कि वो दो नेशनल एंथम्स गा रहे हैं, तो उससे उसे वो सब रिकॉल होना शुरू हो जाता है कि कैसे जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल के उन्होंने बेसिक राइट्स से उन्हें डिप्राइव किया, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया। He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars. ये जो suppression हुआ है ब्लैक पीपल का ऑफ साउथ अफ्रीका, इससे बहुत से स्टार्स को पैदा होने का मौका मिला है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू मंडेला, पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। प्यार करने से पहले लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। बिकॉज इफ दे हेट, अगर उनमें कैपेबिलिटी है हेट करने की, किसी से नफरत करने की, ओनली देन दे कैन बी टॉट टू लव। उसी के बाद उनको किसी से प्यार करना हम सिखा सकते हैं। एज लव कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब कंडीशंस, परिस्थितियाँ, क्योंकि उससे उल्टी परिस्थितियों में उसे हम लव सिखा सकते हैं। जिन परिस्थितियों में वो हेट्रेड सीखता है, नफरत सीखता है एक इंसान, उससे उल्टी परिस्थितियों में हम उसे प्यार सिखा सकते हैं। He also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. और नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि एक ब्रेव मैन वो होता है जो अपने डर, वो नहीं जो अपने डर से डरता ही नहीं है, जबकि वो जो अपने डर पे जीत पा लेता है इन लाइफ। और लेसन में आगे नेल्सन मंडेला ने ये भी कहा है कि इन लाइफ अ मैन हैज़ टू मेजर ऑब्लिगेशन। एक इंसान के, एक आदमी के दो मेजर कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन। पहला मतलब आ गया उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर। एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। एक आ गया उसका जो उसे अपनी फैमिली के लिए कर्म करना है, और दूसरा आ गया जो उसको अपने देश के लिए कर्म करना है। Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. और हर एक इंसान जो है कहाँ को उसका इंक्लिनेशन है, किस तरफ उसकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी ये दोनों तरह की ड्यूटीज़ को पूरा करता है। एवरीवन फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट, बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका में इस तरह की कंडीशन या इस तरह का
अब सिर्फ इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट के बेस पर आप साउथ अफ्रीका में ये नहीं कर सकते थे। वाई? क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज साउथ अफ्रीका वॉज अंडर द सप्रेशन ऑफ वाइट पीपल। नाउ नेक्स्ट, but when Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. जब मंडेला एडल्ट हुए, जब मंडेला बड़े हुए, then he understood, तब उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया कि उनकी जो फ्रीडम है वो ओनली एन इल्यूजन, उनकी जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक क्या है, भ्रम है। He also understood that he was a slave, but his other family members were also, और उन्होंने ये भी अंडरस्टैंड किया कि वो एक स्लेव हैं वाइट पीपल के, और उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक स्लेव ही हैं। According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. पर उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम जो है वो उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी। उन लोगों के लिए भी फ्रीडम ज़रूरी है जो दूसरों को सप्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है वो दूसरे को सप्रेस कर रहा है, मान लीजिए ए सप्रेसिंग बी। अब बी तो हो गया कि वो सप्रेस्ड है, उसकी फ्रीडम तो मतलब वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट अबाउट ए? ए भी तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे क्या चल रहा है कि उसे बी को सप्रेस करना है। तो फ्री ना ए है ना ही फ्री बी है। सो बोथ आर नॉट एंजॉइंग देयर फ्रीडम्स रिस्पेक्टिवली। Okay. They also have the right to have it because snatcher of others' freedom is a prisoner of the same. According to Nelson Mandela, जो oppress कर रहा है, जो suppress कर रहा है, sorry, जो suppress कर रहा है, जैसे कि white people in this case, उनको भी अपनी freedom जीने का पूरा हक है, क्योंकि वो भी एक prisoner ही होते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो जेल में, अगर मान लीजिए कि पुलिस है, कोई पुलिस है वो ड्यूटी दे रहा है कैदियों की जेल में, अगर कैदी जेल में है वो कैदी है, लेकिन जो उसकी लिए ड्यूटी दे रहा है, उसकी पहरेदारी कर रहा है, वो भी तो एक तरह से, जब तक वो कैदी को उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी है, वो भी तो एक तरह से अपनी फ्रीडम फुली इंजॉय नहीं कर रहा जिस तरह से बाहर के लोग इंजॉय कर रहे होंगे। So, according to Nelson Mandela, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. मतलब जो किसी की फ्रीडम छीन रहा है वो भी उतनी ही फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है जितना कि एक oppressed पर्सन या suppressed पर्सन फ्रीडम को नहीं एंजॉय कर रहा। सो इसमें जो मेन चीज़ है जो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं वो ये है कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो है जो अपने डर पर जीत पाता है। एंड मंडेला, और मंडेला किस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर इंसान को अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें हमेशा और हमेशा करनी चाहिए फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए एंड अपनी कम्युनिटी के लिए एक इंसान को हमेशा अपना कर्म करना चाहिए। सो ये था आपका ये लेसन का समरी। मैंने आपको हिंदी में मैंने आपको शॉर्ट में आपको ये समरी बता दी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसे रीड करें, और रीड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझसे पूछ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और सो होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम, और योगा करो, खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, ताकि कोविड से आप बचो। ओके।